हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग दिसंबर मंथ का करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं 2025 का। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 1 दिसंबर 2025 को चक्रवाती तूफान जो है दितवा का नामांकन किस देश ने किया है? ये यमन के द्वारा किया गया है। 1 दिसंबर 2025 को जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश जो है शीर्ष पे रहा? ये अमेरिका शीर्ष स्थान पे रहा है। 1 दिसंबर 2025 को सामाजिक बदलाव के लिए किस आईआईटी ने इम्पैक्ट राइज पहल शुरू किया है? तो ये आईआईटी खड़गपुर ने किया है। 1 दिसंबर 2025 को महिला प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये दीप्ति शर्मा बनी है। 1 दिसंबर 2025 को भारत ने किस देश में चक्रवात से राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है? तो ये श्रीलंका के द्वारा शुरू किया गया है। 1 दिसंबर 2025 को किस देश ने सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है? तो ये नाइजीरिया के द्वारा किया गया है। 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 61वां मनाया है। 2 दिसंबर 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से क्षमा दान की मांग की है? तो ये इजराइल से किया है। 2 दिसंबर 2025 को पाकिस्तान ने किस देश को हराकर टी20 ट्राई सीरीज का खिताब जीता है? तो ये श्रीलंका को हराकर जीता है। 2 दिसंबर 2025 को सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 में महिला डबल्स का खिताब किसने जीता? ये हो जाएगा त्रिशा जोशी और गायत्री गोपीचंद ने। 2 दिसंबर 2025 को भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट बन बायो कहाँ शुरू हुआ है? तो ये तेलंगाना के द्वारा शुरू हुआ। किस राज्य सरकार ने 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाने के लिए विवादास्पद आदेश को वापस ले लिया है? तो ये राजस्थान है। 2 दिसंबर 2025 को हॉर्नबिल महोत्सव का 26वां संस्करण जो है कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नागालैंड में किया गया है। 3 दिसंबर 2025 को वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये बेंगलुरु को हुआ है। भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? तो ये अमरावती के किया जाएगा। 3 दिसंबर 2025 को 2025 विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी जो है चुना गया है? तो ये आर्मांड डुप्लांटिस हो जाएगा। 4 दिसंबर 2025 को 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये पूरी उड़ीसा में किया गया है। उड़ीसा के कहाँ किया गया है? तो ये पुरी में किया गया है। 4 दिसंबर 2025 को माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो ये छोंजिंग एग्मो बनी है। 4 दिसंबर 2025 को कतर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। 4 दिसंबर 2025 को कतर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा जीता गया। 4 दिसंबर 2025 को 18वीं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये प्रेम कुमार को चुना गया। 4 दिसंबर 2025 को चर्चा में रहा माउंट सुमेरु जो है किस देश में है? तो ये इंडोनेशिया में हो जाएगा। 4 दिसंबर 2025 को अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकृत 8.34 करोड़ लोगों ने महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो ये 48% है। 4 दिसंबर 2025 को भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली बना है। 5 दिसंबर 2025 को भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये तिरुवनंतपुरम में किया गया है। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस वैज्ञानिक ने डॉक्टर पालोस मार ग्रेगोरियस पुरस्कार 2025 जीता है? तो टेसी थॉमस ने जीता है। 5 दिसंबर 2025 को किस देश ने रूस को अपने यहाँ पहला नौसेना बेस स्थापित करने का प्रस्ताव दिया? तो ये सूडान हो जाएगा। 5 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या
रखने का निर्णय लिया है? ये सेवा तीर्थ रखने का निर्णय लिया है। 5 दिसंबर 2025 को नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? ये मनाली क्षीरसागर बनी है। 5 दिसंबर 2025 को ग्रामीण संपत्तियों के डिजिटलीकरण के लिए किस राज्य ने ई स्वास्थ्य 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये कर्नाटक हो जाएगा। 5 दिसंबर 2025 को पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन नियुक्त हुई है? तो ये हरमनप्रीत कौर हो जाएगी। 5 दिसंबर 2025 को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को बर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है? तो रेज बैट को घोषित किया है। 6 दिसंबर 2025 को भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024-25 में कौन सा स्मारक शीर्ष पर रहा है? तो ताजमहल रहा। 6 दिसंबर 2025 को भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग जो है फुटबॉल रैंकिंग होगा ये रैंकिंग 2024-25 में कौन सा स्मारक शीर्ष पर रहा है? तो ये ताजमहल रहा। 6 दिसंबर 2025 को महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 जो है कौन सा शीर्ष देश रहा? ये डेनमार्क हो जाएगा। और भारत का स्थान इसमें कितना है? तो 131 हो जाएगा। 6 दिसंबर 2025 को एप्पल ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अपना AI वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? तो अमर सुब्रमण्यम हो जाएगा। हाल ही में यामरी त्योहार किस देश में मनाया गया है? तो ये नेपाल में मनाया गया। 6 दिसंबर 2025 को 27वां नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड जो है ये असम का है, इसी को दिया गया है 27वां नवरत्न कंपनी का दर्जा नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड जो असम में स्थित है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उपहार में दिया गया चांदी का घोड़ा किस राज्य का हस्त निर्मित उत्पादक है? ये महाराष्ट्र का है। 7 दिसंबर 2025 को कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में देश का सबसे अग्रणी राज्य कौन बना है? तो ये महाराष्ट्र बना है। 7 दिसंबर 2025 को क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये शिलोंग मेघालय में किया गया है। 7 दिसंबर 2025 को दुनिया के सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है? तो लुआना लोपेश लारा बना। 7 दिसंबर 2025 को भारत और किस देश के बीच वायु अभ्यास गरुड़ 2025 का समापन हुआ है? तो ये फ्रांस के साथ हुआ। 7 दिसंबर 2025 को राजस्थान में हरिमाऊ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो ये मलेशिया के साथ शुरू हुआ। 8 दिसंबर 2025 को रिकॉर्ड तीसरी बार इंडो गोल्फ प्रीमियर लीग IGPL का खिताब किसने जीता है? तो ये गगनजीत भुल्लर के द्वारा जीता गया है। भारत और रूस ने किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक रखा। चर्चा में रहा रेलॉस समझौता भारत और किस देश के बीच रसद सहायता लॉजिस्टिक सपोर्ट से संबंधित है? ये रूस से है। 8 दिसंबर 2025 का 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ये पंचकुला हरियाणा में हुआ है। ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में महिलाओं की 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत बरार ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता। 9 दिसंबर 2025 को किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड का गठन किया है? तो ये बिहार हो जाएगा। भारतीय सेना ने किस राज्य में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग शुरू किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने शुरू किया है। किस राज्य में बाघों का पहला अंतर्राज्यीय स्थानांतरण होगा? तो ये राजस्थान में होगा। 10 दिसंबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बनास डेयरी के बायो CNG प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये गुजरात में किया है। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो पिथौरागढ़ जो है ये उत्तराखंड में हुआ है।
भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई अलकनंदा गैलेक्सी जो है कितनी पुरानी है? ये 12 साल पुरानी है। भारत तीसरी बार स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी कहाँ करेगा? तो ये चेन्नई में करेगा। 10 दिसंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है? ये बिहार के द्वारा शुरू किया गया। 10 दिसंबर 2025 को फार्मूला वन विश्व चैंपियनशिप किसने जीता? तो लैंडो नोरिस के द्वारा जीता गया है। किस राज्य सरकार ने अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया? तो महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। 11 दिसंबर 2025 को कौन सा देश जो है इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का 19वां सदस्य बना है? तो ये रूस बना है। 11 दिसंबर 2025 को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन सा बन गया? ये बन गया भारत का यूपीआई बन गया। 11 दिसंबर 2025 को दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? ये सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा बना है। 11 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल 100% करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये राजस्थान बना है। 11 दिसंबर 2025 को पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अनंत अंबानी को किया गया है। 12 दिसंबर 2025 को भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट कहाँ खुला है? तो कोल्लम केरल में खुला है। 12 दिसंबर 2025 को टाइम मैगजीन ने किसे 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर नामित किया है? तो नील मोहन को किया है। 12 दिसंबर 2025 को ग्लोबल शो 2025 की मेजबानी किस शहर ने किया है? तो अबू धाबी के द्वारा किया गया है। 12 दिसंबर 2025 को 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये ऑस्ट्रेलिया बना है। 12 दिसंबर 2025 को यूनेस्को 2025 में किस पर्व को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत प्रतिनिधि सूची से शामिल किया है? तो ये दीपावली को किया है। 13 दिसंबर 2025 को एफआईएच हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? तो ये कांस्य पदक जीता है। कौन सा देश पहली बार जो है कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा? तो ये अपना भारत करेगा। 13 दिसंबर 2025 को भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये वाराणसी में किया गया है। 13 दिसंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान किसे दिया गया? तो सुप्रिया साहू को दिया गया। 13 दिसंबर 2025 को गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड से किसे मिला है? 13 दिसंबर 2025 को गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड किसे मिला है? तो ये आलिया भट्ट को मिला है। 13 दिसंबर 2025 को ग्रामीण जल संबंधी वास्तविक समय के आंकड़ों के लिए सुजलम भारत ऐप किसने लॉन्च किया है? तो CR पाटिल के द्वारा लॉन्च किया गया है। 14 दिसंबर 2025 को पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रविंद्रनाथ सामंत को नियुक्त किया गया है। 14 दिसंबर 2025 को वीर सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहाँ शुरू किया गया? ये पोर्ट ब्लेयर में किया गया है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की मेजबानी जो है कौन सा देश करेगा? तो ये अपना भारत करेगा। 14 दिसंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने नए कानून के माध्यम से सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया है? तो ये महाराष्ट्र ने किया है। 14 दिसंबर 2025 को किस देश ने 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप का खिताब जीता है? तो ये जर्मनी के द्वारा जीता गया है। 14 दिसंबर 2025 को किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया? तो ये मध्य प्रदेश ने किया है। 15 दिसंबर 2025 को किसने 2025 का टर्नर प्राइज जीता? तो ये नैना कालू के द्वारा जीता गया है। 15 दिसंबर 2025 को राजस्थान की किस झील को भारत की 96
में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है, तो सिल्लीसिरे झील को किया गया है। यूनेस्को ने कितने शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क से जोड़ा है, तो 72 को जोड़ा है। 15 दिसंबर 2025 को द बैंकर द्वारा 2025 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे घोषित किया गया? ये बैंक ऑफ बड़ौदा को किया गया। 15 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल 95 साइट जो है किसे घोषित किया? तो केपरा जलाशय को किया गया है। 15 दिसंबर 2025 को लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किस राज्य ने जीता? तो ये आंध्र प्रदेश ने जीता। 15 दिसंबर 2025 को सरकार ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत जो है एफडीआई को मंजूरी दिया है? तो 100% को दिया। न्यू चंडीगढ़ के स्टेडियम में किन दो क्रिकेटर्स के नाम पर स्टैंड का नाम रखा गया? तो युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नाम पे रखा गया है। 16 दिसंबर 2025 को भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्वैश विश्व कप जीता? तो ये हांगकांग को हराकर जीता। 16 दिसंबर 2025 को एशियन इक्वेस्टियन घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीता? तो 5 मेडल जीता। किस राज्य ने वर्ष 2025 में शून्य गेंडा शिकार का लक्ष्य हासिल किया? तो ये असम के द्वारा किया गया है। 16 दिसंबर 2025 को बोंडे बीच पर हुनुक्का उत्सव के दौरान हमला हुआ। यह बीच किस देश में स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नवंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो साइमन हार्मर जो है ये पुरुष है और शेफाली वर्मा जो है ये महिला क्रिकेटर है। 17 दिसंबर 2025 को राइजा ढिल्लो ने 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? तो ये पटना में बनाया जाएगा। 17 दिसंबर 2025 को कविता चांद ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया है। यह किस चोटी का नाम है? तो ये माउंट विंसन का नाम है। 17 दिसंबर 2025 को जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे? तो ये तीसरे स्थान पे है। 17 दिसंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौतों को मंजूरी दी है? तो ये ओमान को दिया है। 18 दिसंबर 2025 को आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कैमरन ग्रीन बने हैं। 18 दिसंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने आईआईटी रुड़की की सहयोग से किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है। 18 दिसंबर 2025 को यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए मान्यता पाने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये इटली बना है। 19 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया? तो राष्ट्रपति भवन में किया है। 19 दिसंबर 2025 की सूचना अनुसार हांसी किस राज्य का 23वां जिला बना है? तो ये हरियाणा का बना है। 19 दिसंबर 2025 को भारत और किस देश के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन सेकंड शुरू किया गया है? तो ये यूएई के द्वारा शुरू किया गया। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन सेकंड शुरू किया गया? तो ये भारत और यूएई के बीच में होता है। 19 दिसंबर 2025 को किस देश के स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है? तो ये भारत ने किया। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया है? तो म्याना रेलवे स्टेशन है जो ये मध्य प्रदेश में है। 19 दिसंबर 2025 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो साई जादव बना। 19 दिसंबर 2025 को शिखर धवन की किस आत्मकथा का विमोचन हुआ है? तो द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर हो जाएगा। ये शिखर धवन का आत्मकथा है। 19 दिसंबर 2025 के भारतीय फिल्म होम बाउंड ऑस्कर 2026 के लिए किस श्रेणी में शॉर्ट लिस्ट हुआ है? तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म में शॉर्ट लिस्ट हुआ है।
20 दिसंबर 2025 को किस राज्य ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता? तो ये झारखंड ने जीता। 20 दिसंबर 2025 को फीफा 20 दिसंबर 2025 को फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया? तो ओस्मान डम्बेले को। 20 दिसंबर 2025 के फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो उस्मान डेम्बेले को चुना गया है। 20 दिसंबर 2025 को किस राज्य में अपना एआई आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। 20 दिसंबर 2025 को भारत और किस देश ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना 2025 से 27 पर हस्ताक्षर किया? तो ये अर्जेंटीना के द्वारा किया गया है। 20 दिसंबर 2025 को वर्ष 2025 का दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिंगापुर को घोषित किया गया है। 20 दिसंबर 2025 को हुनरू ग्लोबल 1000 के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो एनवीडिया बना है। 20 दिसंबर 2025 को सशस्त्र सीमा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 62वां स्थापना दिवस मनाया है। 21 दिसंबर 2025 को फीफा अरब कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये मोरक्को के द्वारा जीता गया है। 21 दिसंबर 2025 को किस देश से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को आयात किया गया? तो ये दक्षिण अफ्रीका से किया गया है। 21 दिसंबर 2025 को एयरटेल इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो ये शाश्वत शर्मा बना है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट कौन बनेगी? तो ये मिसाइल बेथॉन्स बनी है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट कौन बनी है? तो मिसाइल बेथॉस जो जर्मनी की है। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये मोहर बासु हो जाएंगे। 22 दिसंबर 2025 को हुनरो इंडिया 2025 में सेल्फ मेड अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दीपेंद्र गोयल रहे हैं। 22 दिसंबर 2025 को माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो छुनजिंग एंगबो बनी है जो हिमाचल प्रदेश की है। 22 दिसंबर 2025 को ऑटन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? ये यूएई का है। भारत के पहले समर्पित वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। किस देश ने आधिकारिक तौर पर 21 दिसंबर को चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। 23 दिसंबर 2025 को गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश जो है शीर्ष पे रहा है? तो ये सिंगापुर रहा है। 23 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण को 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये 50% कर दिया है। तेईस दिसंबर 2025 को किस देश ने सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमले के लिए ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक शुरू किया है? तो ये अमेरिका ने किया है। 23 दिसंबर 2025 को जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो यूएसए रहा है। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को भारत के किस पार्क में रखा गया है? तो बनरहट्टा बायोलॉजिकल पार्क कर्नाटक का है। 24 दिसंबर 2025 को वनडे क्रिकेट में 4000 रन पूरा करने वाले पहले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बनी है। 25 दिसंबर 2025 को संयुक्त हवाई अभ्यास
वीर गार्जियन जो है 2025 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? तो ये जापान के बीच शुरू हुआ। 25 दिसंबर 2025 को भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंजदीप को कहाँ कमीशन किया गया है? तो ये चेन्नई में किया गया है। 26 दिसंबर 2025 को अमेरिका सीनेट से किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया गया? तो ये किया गया जेरेड आइजैक मैन को किया गया। जेरेड आइजैक मैन को किया गया। 26 दिसंबर 2025 को किस देश ने पॉलीमर प्लास्टिक जैसा जो पदार्थ है से बना हुआ एक रियाल नोट जारी किया है? तो ये ओमान के द्वारा किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती जो है 25 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाएगा? ये सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 दिसंबर 2025 को प्रसिद्ध धनु यात्रा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो ये ओडिशा में हुआ। 27 दिसंबर 2025 को इसरो ने किस देश की कंपनी के संचार सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक सेकंड को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो ये अमेरिका। 27 दिसंबर 2025 को भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत जो है समुद्री प्रताप कहाँ भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ? ये गोवा में शामिल हुआ है। भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जो 3 साल का रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा? तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? ये उज्बेकिस्तान रहा और भारत 7वें स्थान पे रहा है। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? तो ये छत्तीसगढ़ में होगा। 28 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये लखनऊ में किया गया है। 28 दिसंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने 7 निश्चय 3 कार्यक्रम 2025 से 30 को मंजूरी दी है? तो ये बिहार ने दिया है। 28 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत का संविधान जारी किया है? तो ये संथाली में किया गया है। 29 दिसंबर 2025 को इल्ला नामक एआई एजेंट किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया? ये आईआईटी दिल्ली के द्वारा किया गया है। सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया? ये जयंत विष्णु नार्लिकर को किया गया है। 19 दिसंबर 2025 को किस देश ने 19 दिसंबर 2025 को किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया? तो ये रूस के द्वारा किया गया है। 29 दिसंबर 2025 को 33 साल बाद किस राज्य में पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया है? ये राज्य जो होगा ये गुजरात हो जाएगा। 29 दिसंबर 2025 को 33 साल बाद किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया? ये गुजरात को किया गया है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम लोग दिसंबर मंथ का जो है करंट अफेयर पूरा कंप्लीट किए हैं।